दोस्तों कहते हैं कि दुनिया में भाई और बहन जैसा रिश्ता कोई नहीं होता है। दुनिया में भाई और बहन एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। अगर कोई दुनिया में पवित्र रिश्ता है तो वह बहन और भाई का होता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर भाई कहीं कोस दूर है, बहन भाई की कलाई में राखी बांधने के लिए कोसों दूर चली जाती है। चाहे वह गरीब बहन हो, चाहे वह पैसे वाली बहन हो, लेकिन भाई को राखी बांधने के लिए दूर दूर से चल करके उसके घर पहुंचती है। दोस्तों ऐसे ही एक बहन होती है, अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाती है, लेकिन वह गरीब होती है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ होती है। उसका जो भाई होता है वह दिल्ली शहर में नौकरी करता है और वह भाई अपने घर आ जाता है। तो उसकी बहन फोन करके पूछती है कि भाई आप घर आ चुके हैं। उसका भाई बोलता है कि हाँ बहन, मैं घर आ गया हूँ। तो उसकी बहन तैयार होकर अपने भाई के लिए राखी लेकर जाती है और साथ ही साथ, क्योंकि वह बहुत गरीब थी, इसलिए जो भी उससे बनता है, जो भी कुछ वह लेकर जाती है, बड़ी खुशी खुशी राखी लेकर पहुंचती है। जैसे ही बहन भाई के घर पहुंचती है तो उसका भाई कहीं गया हुआ होता है। उसकी जो भाभी होती है वह घर पर होती है। वह लड़की पूछती है कि उसका भाई कहाँ है। उसकी जो भाभी होती है उससे अच्छा व्यवहार भी नहीं करती है, उससे घर के अंदर पैर भी रखने नहीं देती है और उसे बैठने भी नहीं देती है। उसे अपने घर से भगा देती है और कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती हूँ। वह बहन बेचारी बहुत रोती है, बिलखती है। रोते हुए घर से निकल करके वह अपने घर चले जाती है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं वह भी लिखें। तब तक देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना राजस्थान का एक जिला लगता है अलवर। वहां के एक छोटे से गांव में दो बहन भाई रहा करते थे। भाई का नाम सुनील होता है और बहन का नाम चांदनी होता है। बहन छोटी होती है, भाई बड़ा होता है। कुछ समय बीतता है, उसके बाद इसकी माँ गुजर जाती है और इसके पिता का नाम शिव कुमार होता है। इनके एक बेटा होता है और इनकी एक बेटी होती है। तो इन दोनों भाई बहन में बहुत ज्यादा प्यार होता है। दोनों बहन भाई बड़े प्यार से रहते थे और कोई भेदभाव नहीं होता था। खाने के लिए जब परेशान होते थे, क्योंकि उसकी बहन छोटी होती है, खाना नहीं बना पाती थी, फिर भी किसी तरह से रूखा सूखा खाते और फिर उसका भाई पढ़ने के लिए चला जाता था। जब भाई बड़ा हो गया तो गांव वालों ने उसके पिता शिव कुमार से कहा कि अपने बेटे की शादी कर दो। उसके बाद शिव कुमार अपने बेटे सुनील का विवाह कर देते हैं। वह लड़की शहर की रहने वाली होती है, लेकिन वह ना तो किसी की इज्जत करती थी, ना ही वह समझती थी कि मेरी सास नहीं है, सिर्फ मेरी ननद है। वह अपनी ननद को हमेशा बुरा भला कहा करती थी। उसके बाद कुछ समय बीतता है, उसके पिता देखते हैं कि घर की आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है और जो हमारे बेटे की बहू है वह भी खराब है। तो शिव कुमार अपनी बेटी का विवाह कर देते हैं और बेटी अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों ससुराल जाने के बाद उसकी बहन सोचती है कैसे भी हो रक्षाबंधन के त्योहार पर मेरा भाई अकेला होगा और मैं राखी लेकर जरूर जाऊंगी। इधर बहन की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि इसका जो पति होता है उसको कुछ ऐसी बीमारी लग चुकी थी जिसकी वजह से ना तो वह पैसा कमा पाता था, ना ही कुछ कर पाता था। और चांदनी का एक बेटा भी होता है। उसने विचार किया कि भाई को राखी बांधने अवश्य जाएंगे, तो उसने कहीं से थोड़ा पैसा कर्ज निकाला। उसके बाद उसने एक चांदी की राखी बनवाई और जो भी मिठाइयाँ वगैरह होती हैं वह भी खरीदती है और अपने पति से कहती है कि मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाऊंगी। तो उसका पति कहता है जैसी आपकी इच्छा, अगर मैं सही होता तो खुद मैं आपको अपने साथ लेकर जाता और बाइज्जत आपको वहां से राखी बंधवा कर लाता। चांदनी कहती है अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौट करके आ जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। और तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी देखभाल कर लेंगी। और अपनी जेठानी से कहकर भी जाती है और अपने भाई के घर चली जाती है। बड़ी खुशी के साथ गई हुई होती है और जैसे ही भाई के दरवाजे पर पहुंचती है, गेट की कुंडी खटखटाती है तो उसकी भाभी बाहर निकल करके आती है और जैसे ही उसे देखती है तो कहती है तुम कहाँ की रहने वाली हो, तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, कौन हो तुम। पहचानने से इनकार कर देती है। चांदनी कहती है कि मैं तुम्हारी ननद हूँ और मेरा भाई कहाँ गया है। तब वह कहती है तुम्हारा भाई नहीं है, यहाँ पर आप कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। और उसे बहुत बुरा भला कह करके गेट से बाहर निकाल देती है।
वह बेचारी गेट पर बैठी रहती है, रोती है, भाई के इंतजार करती है, लेकिन उसका भाई कहीं किसी के साथ गया हुआ होता है। बेचारी के पास फोन भी नहीं होता है और वह वहां से अपना मन मान करके जो कुछ लेकर गई होती है उसके बाद अपने पति के घर पर चली जाती है। लेकिन जब शाम का समय होता है, उसका भाई घर आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि आज चांदनी आने वाली थी, क्यों नहीं आई। तो उसकी पत्नी कहती है कोई काम लग गया होगा, क्योंकि उसका पति बीमार रहता है इसलिए नहीं आई होगी। क्या हुआ, लेकिन गांव के अन्य लोगों ने जिसने देखा उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन आई हुई थी चांदनी, तुम्हारी पत्नी ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया और उसे घर से भगा दिया। रोती हुई बिलखती हुई बेचारी चली गई। लेकिन भाई जो सुनील था वह समझ गया कोई बात नहीं है, ठीक है, हमारी बहन को इसने भगाया। एक दो दिन बीतता है और उसकी पत्नी अपने भाई को बुलाई थी। उसका भाई जो कि आने वाला होता है वह खुद जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन कुछ सामान लेने के लिए बाजार को गई होती है। तब तक उसका भाई जो उसकी पत्नी का होता है कोमल को बुलाने लगता है। तो उसका जीजा जो सुनील होता है उससे इनकार कर देता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है, मैं तो नहीं जानता हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम्हें मैं नहीं पहचानता हूँ। उसके बाद वह भी उसे धक्का मार करके बाहर निकाल देता है, अंदर से कुंडी बंद कर लेता है और वह भी पैर पटकता हुआ वापस चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह वापस जा रहा होता है, रास्ते में उसकी बहन मिलती है। बहन पूछती है कि भैया कैसे लौट कर जा रहे हो। तो उसने बोला जीजा जी ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया, पहचानने से इनकार कर दिए हैं। दोस्तों उसी वक्त वह अपने भाई को लेकर आती है और वह कहती है वह कौन होते हैं, चल मेरे साथ, मैं तेरे साथ चलती हूँ। तब वह उसे घर लेकर आती है। लेकिन उसका पति जो सुनील होता है वह बहुत गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है। जैसे ही वह अंदर जाता है वैसे ही अपनी पत्नी से कहता है यह कौन है घर के अंदर चला आ रहा है, इसे मैं नहीं जानता हूँ कौन है। उसकी पत्नी कहती है यह मेरा भाई है। उसका पति बोलता है तेरा भाई कहाँ से है, कल तेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई हुई थी, तब तूने कहा कि मैं तुझे नहीं जानती हूँ, तू कौन है, कहाँ की है, कहाँ से आई है, और उसे बदतमीज कहकर तूने घर से बाहर निकाल दिया, बाहर कर दिया था। बाहर के लोगों को आने की एंट्री नहीं हमारे घर में। तू अगर यहाँ से जाना चाहती हो तो सारी जिंदगी के लिए इसके साथ चली जा, मैं तुझे नहीं बुला सकता हूँ। उसका भाई जो होता है अपनी बहन से कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती किया, तुमने इतना गलत किया है, तुम्हारी ननद आई थी, तुमने उन्हें घर से क्यों भगा दिया, जैसे हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम हमारी बहन हो, राखी बांधने के लिए तुम्हें लेने आए हैं, तुमने इसकी बहन को इनकी कलाई में राखी भी नहीं बांधने दिया और उसे घर से बाहर कर दिया। इसलिए इसका भाई भी बुरा भला कह करके अपनी बहन को वहीं छोड़ देता है और अपने घर के लिए निकल जाता है और बोलता है कि आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। उधर त्योहार खत्म होने के बाद चांदनी का जो भाई होता है अपने नौकरी पर चला जाता है और ना ही वह अपनी घर पर फोन करता है और ना ही अपनी पत्नी का कोई खबर लेता है। और कोमल का ना भाई उससे बात करता है, ना उसके पिता बात करते हैं और ना ही उसकी माँ बात करती है। वह सब उसे बुरा भला कहते हैं कि तू बहुत गलत की है। दोस्तों उसके बाद जो सुनील की बहन होती है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी गड़बड़ हो जाती है कि वह बेचारी ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर देती है। अपने पति के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा करती है, जो मिलता था सब इलाज में लगाती थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती है। दोस्तों उधर उसके भाई ने फोन किया अपनी बहन के पास, लेकिन उसकी बहन ने कभी भी नहीं बताया कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। और जब उसका भाई नौकरी करके अपनी बहन के घर के लिए निकलता है तो जैसे ही स्टेशन पर उतरता है तो उसकी बहन हाथ फैलाए भीख मांग रही होती है। जैसे ही अपनी बहन को देखता है भाई तो बहन को पकड़ करके फूट फूट कर रोने लगता है। बहन भी जैसे देखती है वह भी फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। एक दूसरे को रोते हुए देख करके वहाँ के जो लोग होते हैं वह कहते हैं कि भाई बहन का प्यार हो तो ऐसा हो। उसके बाद अपनी बहन को लेकर के वह उसके घर जाता है और जो भी पैसा कमा करके लाया था अपने घर ना जाकर अपनी बहन को पैसा दे देता है, क्योंकि उस समय भैया दूज भी थी। अपनी बहन के लिए साड़ी खरीदता है, सारा त्योहार कराता है और बहन के घर जो भी पैसा लाता है वह अपने जीजा के इलाज के लिए दे देता है। लेकिन उसकी बहन मना करती है कि भाई अपने घर ले जाओ, अपने बच्चों के लिए ले जाओ। भाई कहता है कि तुम्हारी भाभी कहाँ है, अगर वह तुम्हारी भाभी होती तो तुम्हें धक्का मारकर नहीं भगाती, लेकिन बहन तो बहन होती है, उसे दया आती है और वह कहती है कि भैया चल, मैं चल रही हूँ, अगर भाभी से भूल हो गई है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद अपने भाई को अपने साथ लेकर अपनी भाभी के घर जाती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी भैया नाराज चल रहे हैं, इसे मनाने की कोशिश करो।
और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वह पहुंचती है तो उसकी भाभी अपनी ननद का पैर पकड़कर रोने लगती है और कहती है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जो हमने तुम्हें पहचानने से मना कर दिया था। मुझे पता नहीं किसका भूत सवार था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तो उसकी बहन कहती है कि मेरी तरफ से तुम क्षमा हो, लेकिन अपने पति को मना लो। कोमल अपने पति के भी पांव पड़ती है और रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। उसके बाद सुनील कहता है कि हाँ, तुम्हें हम माफ कर दिए, लेकिन वह कहता है आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो तूने मेरी बहन के साथ किया है, क्योंकि बहन और भाई का प्यार कुछ ऐसा होता है और यह त्योहार ऐसा होता है, एक भैया दूज और एक रक्षाबंधन, जो बहन और भाई बहुत समय तक आस लगाए हुए होते हैं। कभी भी इनकी आस को अधूरा मत होने दीजिएगा। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था। हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, आप भी अपनी बहन, भाई या फिर ननद हो या फिर कोई भी हो, अच्छे से व्यवहार करें, क्योंकि सबका समय आता है। तो दोस्तों, आप लोगों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।